टी यानी चाय हम सबको पसंद है। एक कप चाय के अंदर करीबन 23 कैलोरीज होती हैं और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी शुगर डालते हैं। तो शुगर क्वांटिटी कम रखिए तो चाय सेहत के लिए अच्छी है। इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। कॉफ़ी दूसरा ऐसा ड्रिंक है जो चाय के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पिया जाता है और कोशिश कीजिए कि घर की बनी कॉफ़ी पिएं और शुगर जो है उसमें कम रखें। लो ब्लड प्रेशर में भी कॉफ़ी अच्छी रहती है। आप चाहें तो उसको हॉट कॉफ़ी बना के पी सकते हैं या कोल्ड कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। एक कप कॉफ़ी के अंदर करीबन 20 कैलोरीज होती हैं और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी शुगर डालते हैं। मीठी लस्सी पंजाब का फेवरेट ड्रिंक है और ये बाकी की हिंदुस्तान में भी बहुत चाव से पी जाती है। एक गिलास मीठी लस्सी में करीबन 158 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड अवॉइड दिस, बट इट हैज़ ऑल्सो दही, क्योंकि ये दही से बनाई जाती है तो ये सेहतमंद भी है। तो अगर आप इसमें शुगर कम रखें तो ये सेहत के लिए अच्छी भी है और इससे आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। नमकीन लस्सी ज़्यादातर शहरों में दही से बनाई जाती है पर गांव में इसको दूसरे तरीके से बनाया जाता है। बट नमकीन लस्सी में मीठी लस्सी के मुकाबले बहुत कम कैलोरीज होती हैं। इट हैज़ 73 कैलोरीज ओनली एंड 5% फैट। सो मीठी लस्सी की बजाय अगर आप नमकीन लस्सी पिएंगे तो सेहत के लिए ज़्यादा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लस्सी घर पे बना के पिएं, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालें, बजाय इसके कि आप प्री पैक्ड लस्सी पिएं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो कि घर की लस्सी में नहीं डाले जाते। कैरेट जूस यानी कि गाजर का जूस सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं और ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। और एक गिलास गाजर का जूस अगर आप रोज़ लेते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये आपके बॉडी फैट को भी कम करता है। और एक गिलास गाजर के जूस के अंदर करीबन 93 कैलोरीज होती हैं। अगर आप उसको शुगर के बिना पिएं तो ज़्यादा अच्छा है। शुगर कैन जूस यानी गन्ने का रस हमें बहुत पसंद है। गाइस, हर वो चीज़ जिसके अंदर चीनी ज़्यादा होती है या कैलोरीज ज़्यादा होती हैं हमें बहुत पसंद होती है, क्योंकि ये हमारे जीन्स में है। लेकिन अगर आप मोटापा घटाना चाहते हैं तो मैं इस गन्ने के रस को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप मोटापा घटाना चाहते हैं तो गन्ने का रस ना पिएं। लेकिन आप अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसे पी सकते हैं। एक गिलास गन्ने के जूस में करीबन 269 कैलोरीज होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जब भी गन्ने का जूस पिएं तो सोच समझ कर पिएं, क्योंकि इससे आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ऑरेंज जूस यानी कि संतरे का रस पूरी दुनिया में पिया जाता है और इसमें करीबन 45 कैलोरीज होती हैं और 45 कैलोरीज तब होती हैं जब आप इसमें शुगर नहीं डालते हैं और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर दुनिया में लोग ब्रेकफास्ट में एक गिलास संतरे का रस ज़रूर लेते हैं, तो आप ज़रूर इसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए। मिक्स्ड फ्रूट जूस contains 56 calories if you don't add sugar and it is very good for your health, but I recommend that आप इसको घर पे निकाल के पिएं तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि आप प्री पैक्ड जो बाज़ार में अवेलेबल है वो जूस ना पिएं और घर पे निकाल के इसको पिएं, क्योंकि उस प्री पैक्ड जूस के अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उसमें शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको घर पे निकालें और घर पे बनाएं और विदाउट शुगर पिएं। दलिया यानी कि ओट्स, जिसे कि हम मजाक में बीमारों का खाना भी कहते हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। दलिया जो होता है वो बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए और इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जिससे कि पेट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप इसे अपने खाने में शामिल करते हैं तो आपका पेट कभी भी ख़राब नहीं होगा।
तो मीठे दलिए की बजाय अगर आप नमकीन दलिया खाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आप इसे अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिए। इससे आपकी कैलोरीज भी कम रहेंगी, न्यूट्रिशंस भी पूरे मिलेंगे। एक बाउल मीठे दलिए के अंदर करीबन 85 कैलोरीज होती हैं, और अगर आप नमकीन दलिया खाते हैं तो इसके अंदर करीबन 55 कैलोरीज ही रहती हैं। दही, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में कर्ड भी बोलते हैं, एक कटोरी दही के अंदर करीबन 124 कैलोरीज होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर डॉक्टर कहता है कि दही खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके कारण है क्योंकि ये आपके डाइजेशन को बढ़ाता है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो ये उसमें भी हेल्पफुल होता है। तो अगर आप दही को अपने खाने में शामिल करते हैं तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप और हम रोटी तो रोज़ खाते हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि एक रोटी के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। तो गाइस, एक रोटी के अंदर 110 कैलोरीज होती हैं। अगर आप उसमें घी नहीं लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि बिना छना हुआ आटा यूज़ करें। बिना छने हुए आटे की रोटी फाइबर रिच होती है और इसमें बहुत सारा फाइबर होता है जो कि पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। नान क्योंकि मैदे से तैयार किया जाता है, इसलिए इसको हेल्दी फूड की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। और एक नान के अंदर करीबन 273 कैलोरीज होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आप नान खाएं तो सोच समझ के खाएं। दूसरे, इसमें फाइबर कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है, तो ये पचने में भी इतना अच्छा नहीं होता। दालों को हमेशा ही हेल्दी फूड्स की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि दालों में प्रोटीन का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है और बीमार लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मूंग की दाल बीमार लोगों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये डाइजेशन में भी बहुत अच्छी है। और दूसरे, एक कटोरी दाल के अंदर 242 कैलोरीज होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप सादी रोटी के साथ दाल खाते हैं तो ये एक संपूर्ण आहार माना जाता है बिकॉज ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन। दाल मखनी में 180 कैलोरीज होती हैं बिकॉज इसमें मक्खन डला होता है, तो इससे इसमें फैट की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। बेशक दाल मखनी में भी प्रोटीन होता है, लेकिन ये उतनी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती है, या कहें कि जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है जितनी जल्दी मूंग की दाल होती है। तो अगर आप बटर को अवॉइड करें, काली दाल वैसे खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बेशक बॉयल्ड राइस जो है वो ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के खाने का एक एसेंशियल पार्ट है। फ्रेंड्स, इससे आपको न्यूट्रिशन नहीं इतने ज़्यादा मिलते हैं। एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में बॉयल्ड राइस इतने रिच नहीं होते हैं। और दूसरे, इसमें स्टार्च की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो राइस के मुकाबले रोटी खाना जो है वो ज़्यादा सेहतमंद होता है। एक अच्छी क्वालिटी जो राइस के अंदर होती है वो ये है कि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और बुरी क्वालिटी ये है कि आपको बहुत जल्दी दोबारा से भूख लग जाती है। करीबन एक कटोरी राइस के अंदर 130 कैलोरीज होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। राइस पुलाव हम सबको पसंद है। राइस पुलाव की एक सर्विंग के अंदर करीबन 359 कैलोरीज होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। बट एक बात और भी है कि राइस पुलाव के अंदर वेजिटेबल्स डाली जाती हैं और ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं। तो 359 कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम एक टाइम के खाने के हिसाब से सोचें तो। न्यूट्रिशन वैल्यू जो है राइस पुलाव की वो बॉइल्ड राइस से ज़्यादा होती है। चिकन बिरयानी के अंदर 548 कैलोरीज होती हैं। क्या आप जानते हैं? ये बहुत ज़्यादा है। इसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज क्यों होती हैं? क्योंकि इसको बनाने में घी का इस्तेमाल होता है, जो कि इसकी फैट कंटेंट को बढ़ा देता है और कैलोरीज को भी बढ़ा देता है। तो अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा बिरयानी खाएं। बहुत सारे लोग
बहुत ज़्यादा बिरयानी खाते हैं, जो कि सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है। सादे नान और बटर नान में बस इतना ही फ़र्क होता है कि एक में बटर लगा होता है और दूसरे में बटर नहीं होता है। पर दोनों ही नान मैदे से बनाए जाते हैं, जो कि इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। एक नान के अंदर 235 कैलोरीज होती हैं, जो कि खाने के लिहाज से मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आप बटर नान खाएं तो सोच समझ के खाएं। आलू के पराठे से ज़्यादातर कैलोरी कॉन्शियस लोग डरते हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ 162 कैलोरीज होती हैं, जो कि सादी रोटी से थोड़ी ही ज़्यादा हैं। फ़र्क पड़ता है आप आलू का पराठा खाने के तरीके से। ज़्यादातर लोग आलू का पराठा बटर के साथ खाते हैं, जिससे फैट कंटेंट बढ़ जाता है, कैलोरीज बढ़ जाती हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी चांस रहता है। तो अगर आप आलू का पराठा खाने के शौकीन हैं तो इसको दही के साथ खाएं, तो ये ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और कोशिश करें कि आप आलू का पराठा ऑलिव ऑयल में बनाएं, इससे जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो कम रहती है। एक पनीर के पराठे में 111 कैलोरीज होती हैं, जो कि आलू के पराठे से थोड़ी कम है। फ़र्क वही है कि आप इसको किस तरीके से खाते हैं, आप बटर के साथ खाते हैं या दही के साथ खाते हैं। अगर आप इसको डीप फ्राई करते हैं या कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल में बनाएं इसको। और पनीर जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप फैट कंटेंट को कंट्रोल में रख सके तो। एक मूली के पराठे में 254 कैलोरीज होती हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इसमें विटामिन ए होता है और थोड़ा सा विटामिन सी भी आपको मिलता है, लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। बाकी मूली के पराठे के साइड इफ़ेक्ट्स तो आपको मालूम ही है। गोभी के पराठे में और आलू के पराठे में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आलू के पराठे में 160 कैलोरीज होती हैं और गोभी के पराठे में 164 कैलोरीज होती हैं। बट फैट के मामले में आलू का पराठा जो है वो गोभी के पराठे से आगे है, तो आलू के पराठे से अच्छा है आप गोभी का पराठा खाएं। मटन करी के अंदर 271 कैलोरीज होती हैं और ये माना जाता है कि मटन के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो और किसी मीट के अंदर नहीं होते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मटन करी को चाव से खाइए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं है और इससे आपको काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मिलता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। हर एक नॉन वेजिटेरियन को बटर चिकन तो बहुत पसंद होता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर 384 कैलोरीज होती हैं और फैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप बटर चिकन के शौकीन हैं और आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो बटर चिकन को ओकेजनली ही खाएं और कोशिश करें कि अगर आप इसको घर पे बना रहे हैं तो उसमें बटर कंटेंट जो है वो कम रखें, क्रीम कम रखें, लेकिन फिर उसको खाने में स्वाद नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या हुआ बटर चिकन खाने का। मैगी हर किसी को पसंद है, हर बच्चे को पसंद है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि मैगी के अंदर 407 कैलोरीज होती हैं। तो और दूसरे ये मैदे से बनी होती हैं। तो अगर आप मैगी खाने के शौकीन हैं तो होल व्हीट मैगी खाइए, जो कि ज़्यादा हेल्दी है। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मैगी ना खाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पैकेज्ड फूड है और इसमें स्पाइसेस भी ज़्यादा होते हैं एंड कैलोरी कंटेंट तो ज़्यादा है ही। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।